अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा इजाज़ टेक्निकल एडवाइज़र। तो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि एक से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने हुकूमत से रब्ता किया है। इन्हें ज़मीनी रास्ते के ज़रिए भारत से खाने पीने की अशिया पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी जाए और हुकूमत अपनी इत्तेहादियों और अहम स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बाद सप्लाई की कमी की सूरत हाल की बुनियाद पर दरामद की इजाज़त देने या न देने का फैसला करेगी। FBR की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए सामान की दरामद फरहमी और टैक्स और ड्यूटीज़ से अस्तस्ना के लिए 5 SROs जारी कर दिए गए हैं और ये अस्तस्ना 90 रोज़ के लिए होगा। वफाकी काबीना ने सैलाब की सूरत हाल में मुकामी मंडी में पैदा शुदा किल्लत पर काबू पाने के लिए ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद की इजाज़त देते हुए इन अशिया को टैक्स से अस्तस्ना देने की मंजूरी दे दी है। FBR ने इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट रवां साल के आखिरी दिन तक होगी। वज़ीर तजारत नवीद कमर के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर प्याज की दरामद का फैसला किया गया है, ताहम भारत से सब्जियां दरामद करने के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। सैलाब से ज़रूरी शोबा मुतासर हुआ है और इसलिए इससे पिछले व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त प्याज टमाटर सब्जियों की और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और आइंदा माह हमें खुराक की कमी का सामना बहुत ज़्यादा हो सकता है। हम समझते हैं कि पड़ोसी ममालिक से अजनास दरामद करने का मामला अगर चंद रोज़ कबल ही कर लिया जाता तो ज़्यादा मुनासिब था। ताहम देर आए दुरुस्त आए, बारिशों और सैलाब ने इंतहाई कमज़ोर मैशियत पर मज़ीद बोझ डाल दिया है। जहां हमें जानी और माली नुकसान का सामना है, वहीं अशिया खुर्दोनोश की हकीकी और मसनूई किल्लत अभी से सामने आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि प्याज टमाटर और दूसरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बिलाशुबा सैलाब ने ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया और इसकी वजह से तलब वर्ष में भी फ़र्क आ रहा है। लेकिन जो चीज़ 300 से 400 रुपये किलो दस्तयाब हो रही है, वही चीज़ अपनी असल कीमत पर भी दस्तयाब की जा सकती है। ताहम तवक्को है कि बरादर मुल्कों से दरामद के बाद इनकी कीमतों में इत्तदाल आएगा और महंगाई का जो मसनूई तूफ़ान बरपा है थम जाएगा। फ़िलहाल सैलाब से नुकसानात का तखमीना 900 अरब से ज़्यादा लगाया गया है, लेकिन सही तखमीना तभी लगाया जा सकेगा जब सैलाब ख़त्म होगा। इसमें ज़रिए नुकसान कितना हुआ, माहिरीन मैशियत वजारत इसके अंदाज़े पेश कर रहे हैं, मगर ये अंदाज़े भी कबल वक्त ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से एक तरफ गंदम की बुआई में ताख़ीर हो रही है, यानी कि गंदम बोएंगे तो आगे निकलेगी नहीं, तो दूसरी तरफ कपास और चावल की फसल को तक शदीद नुकसान पहुंचा है। इसीलिए हमारी मुकामी ज़रूरियात ही मुतासिर नहीं होंगी, बल्कि चावल और कपास की बरामदात का हदफ भी शदीद मुतासिर हो। सब्जियों के लहलहाते खेत और फलों से भरे बागात सैलाब की नज़र हो चुके हैं और यकीनन हालिया दिनों में इनकी किल्लत और महंगाई की एक वजह ये भी है। लेकिन जितनी महंगाई है बज़ाहिर खुद साख्ता भी मालूम होती है, इसलिए जब हम इस अफियत से निजात हासिल कर लेंगे तभी हमें अंदाज़ा होगा कि सैलाब और बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाही ने हमारी मईशत की किस कदर कमर तोड़ दी है और हमें निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए क्या क्या दरामद करना होगा और बरामदात के हदफ किस हद तक मुतासर होंगे।
क्योंकि बेशतर हिस्सों में अभी तक सैलाब की कैफियत बरकरार है और ज़मीनों को दोबारा काबिल काश्त करने के लिए भी तवील वक्त यानी कई महीने दरकार होंगे। इसलिए परेशानी यह है कि आने वाले कई महीने हमें पड़ोसी ममालिक की अजनास ही दरामद करना पड़ेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की बुआई में ताख़ीर के बायस गंदम की फसल मुतासिर हो गई है, जिसके नतीजे में हमें 1 अरब 70 करोड़ डॉलर तक की गंदम दरामद करना पड़ेगी। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुज़िश्ता साल 2.5 अरब डॉलर की गंदम दरामद करना पड़ेगी। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुज़िश्ता साल 2.5 अरब डॉलर के चावल बरामद किए थे, जो इस साल नहीं हो पाएंगे क्योंकि सैलाब ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। यकीनन आने वाले दिनों में गोश्त की कीमत और फसलों और बागात तबाह होने से अजनास की कीमतों में इजाफा होगा, जिसके बायस मुल्क में महंगाई नए रिकॉर्ड पर पहुंच सकती है, जिसको सिर्फ इसी सूरत कंट्रोल किया जा सकता है कि हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ पर कड़ी नज़र रखे और किसी भी चीज़ की किल्लत पैदा ना होने दे। साथ ही दरामद और मकामी अजनास की कीमतों को भी देखती रहे ताकि किसी को इस सैलाब की वजह से ज़मीनी रास्ते से भी एक से दूसरे सूबे और शहरों को अजनास और दूसरी ज़रूरी अशिया की फरहमी शदीद मुतासिर है और मुनाफाखोर इस सूरत हाल का मुकम्मल फ़ायदा उठा रहे हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इस जानिब भी देखना होगा कि मुल्क भर में सैलाब के नाम पर मसनूई किल्लत और फिर महंगाई करके किस तरह आवाम का एहतसाल किया जा रहा है। पिछली हुकूमत की कोरोना वायरस ने कमर तोड़ दी थी और मौजूदा माशी बहरान के दौरान इत्तेहादी हुकूमत को सैलाब ने करीबन बेबस कर दिया है। इसके बावजूद हुकूमत हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रही है कि सूरत हाल ऐसी ना हो जैसे सैलाब से पैदा हो चुकी है। हम समझते हैं कि सिर्फ प्याज, टमाटर, आलू ही नहीं बल्कि दीगर अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी अभी से देख ली जाए ताकि वो अशिया भी बर वक्त दरामद की जा सके, जिनकी आने वाली दिनों में ज़रूरियात पेश आ सकती हैं। अगर हुकूमत दरामदी अशिया पर कड़ी नज़र रखे तो मुकामी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हौसला शिकनी की जा सकेगी। तो जो मुकामी अजनास वग़ैरह दरामद अजनास के बराबर या उससे कहीं ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं। तो ये थी जी अब की सूरत हाल और अल्लाह करे कि हमारी हुकूमतें इस तरह के इक़दाम करें और किसी भी तरीके से हम इस आफत से निपटें और दोबारा से अपनी असल हालत में आकर हमारा पाकिस्तान दोबारा से आगे बढ़े। इंशाल्लाह हम सब की ये दुआ है और आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे दोस्त इस चैनल को आप जिस दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।